हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। असुर आदिवासी समुदाय झारखंड में निवास करता है और वे प्राचीन काल से लौह उत्पादन की विधि जानते हैं। असुर लोग नदियों के किनारों से लकड़ी का कोयला बनाते थे और उसका उपयोग लौह अयस्क गलाने में करते थे। असुरों की पद्धति से टाटा स्टील ने भी लाभ उठाया। वर्तमान में असुर समुदाय के लोग लोहा गलाने की पारंपरिक कला से दूर हो रहे हैं। झारखंड के असुर आदिम जनजाति समुदाय को लोहे गलाने की कला का जनक माना जाता है। असुर आदिवासी समुदाय के लोग सदियों से लोहा गलाने की परंपरा में दक्ष थे और टाटा स्टील कंपनी ने भी करीब 120 साल पहले उन्हीं के ज्ञान का उपयोग आधुनिक तकनीक के साथ किया। लेकिन लोहा गलाने की कला के बारे में दुनिया ज्ञान देने वाले असुर समाज के लोग आज अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे अपनी पारंपरिक लोहा बनाने की कला को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही विकास और आधुनिकीकरण के दौर में अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा भी कर रहे हैं। असुर भारत का एक प्राचीन आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से झारखंड के गुमला, लोहरदगा, पलामू और लातेहार जिलों में निवास करता है। इन्हें दुनिया को लोहा गलाने की तकनीक देने का श्रेय दिया जाता है, जिसने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि समय के साथ लोहा गलाना उनके लिए मुख्य पेशा नहीं रहा और उन्हें आजीविका के अन्य साधन तलाशने पड़े। आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के कारण उन्हें अपनी जमीन और संसाधनों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। टाटा स्टील जैसे बड़े उद्योगों की ओर से उनकी लोहा बनाने की पद्धति को अपनाए जाने के बावजूद उन्हें इतिहास में उचित मान्यता नहीं मिली है। असुरों समुदाय की ओर से बनाया गया लोहा अपनी जंग रोधी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है और उनकी लोहा बनाने की प्रक्रिया सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है। वो नदियों या तालाबों के किनारे मिलने वाली मृत साल की लकड़ी से लकड़ी का कोयला बनाते थे और इसका उपयोग लौह अयस्क को गलाने के लिए करते थे। इससे वे विभिन्न प्रकार के लोहे के औजार बनाते थे। असुरों की लोहा बनाने की विधि अनोखी है। वे दो अलग अलग प्रकार की भट्टियों का उपयोग करते हैं, एक पूरी तरह से भूमिगत और दूसरी आंशिक रूप से भूमिगत। दोनों भट्टियां लगभग 30 इंच ऊंची होती हैं और इनका तल अवतल होता है। ये भट्टियां साधारण मिट्टी से बनाई जाती हैं। इसके बाद लौह अयस्क और चारकोल को भट्टी में डाला जाता है और एक मिट्टी के पाइप के माध्यम से हवा भट्टी में डाली जाती है। असुर समुदाय को भारत सरकार की ओर से एक विशेष आदिम जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। वे मुख्य रूप से झारखंड में ही रहते हैं। उनका प्रमुख देवता लोहासुर है, जिसका वास धधकती भट्टियों में माना जाता है। वो अपने देवता को काली मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं। साथ ही मार्गशीर्ष महीने में दशहरे के दिन और फाल्गुन महीने में अपने लोहा गलाने के उपकरणों की पूजा करते हैं। उनका मुख्य भोजन मोटा अनाज और विभिन्न प्रकार का मांस है।